इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर नेपाल ने अपना नया नक्शा वापस ले लिया है। तो हिंदुस्तान ने जब ऑब्जेक्शन रेज किया और इसके बाद आपको बता दें कि नेपाल ने अपना नया नक्शा वापस ले लिया है। चीन के इशारे पर नेपाल ने नया नक्शा जारी किया था जिसमें भारत का कुछ हिस्सा नेपाल ने अपने पास दिखा दिया था। अब नेपाल इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गया है। आपको बता दें भारत की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी और नेपाल की संसद से इस विवादित बिल को भी हटा लिया गया। आपको बता दें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपने नए नक्शे में शामिल करा था और उसको पास करवाया था, लेकिन अब इस विवादित बिल को और इस नक्शे को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। यानी कि भारत के जिस हिस्से को नेपाल अपना दिखा रहा था वो अब नेपाल भारत के सख्त रुख के बाद झुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेंद्र इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, यहाँ पर एक तरफ चीन की तरफ से सफाई आती है, दूसरी तरफ चीन की, माफ कीजिएगा अभी मधुरेंद्र से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मधुरेंद्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों में कोरिलेशन समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो नेपाल जो है वो पहले चीन के शय पर किस तरह से भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताता है और उसके बाद अब झुकता है, और ये नेपाल का बैकफुट पर आना और चीन का सफाई पेश करना कि अपने नागरिकों को वो युद्ध की स्थिति के लिए नहीं, एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत वापस आने को कह रहा है। तो इसको किस तरह से समझा जाए मधुरेंद्र? देखिए, नेपाल भले ही चीन की सह पर नक्शे में बदलाव करना और भारत के प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन करने की रणनीति पर आगे बढ़ा था, लेकिन हम जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो सुगौली संधि है, दरअसल उसी संधि के मुताबिक जो डिमार्केशन है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो निर्धारित होता है। ऑब्जेक्शन के तौर पर मैं आपको बताऊं कि लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर नेपाल का अपना एक परसेप्शन बाउंड्री को लेकर है, लेकिन जो एक्चुअल बाउंड्री पर एक दूसरे देशों की हम कहें कि स्थितियां बनी हुई हैं वो साफ तौर पर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगातार बदस्तूर जारी है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो नेपाल के हम कहें कि बाउंड्री को लेकर जो संधि है और उसके अलावा जो हमारे और उनके क्षेत्र के बीच के बदलाव की स्थिति है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिशर्स के समय से शुरू होती है और नेपाल उसको मानता है। नेपाल के उस वक्त के प्रधानमंत्री ने यूं कहें कि उस वक्त के राजा ने दरअसल उस वक्त हस्ताक्षर किया था और तब जाके सुगौली संधि को अमली जामा पहनाया गया, जिस संधि के मुताबिक हम आपको बताएं कि उत्तराखंड से लेके और दार्जिलिंग तक का जो बॉर्डर है नेपाल और भारत का लगता है उसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो उसको ब्रीच करने का मतलब नेपाल पर बहुत भारी पड़ने वाला था। नेपाल इस बात को जल्दी समझ गया, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊं कि एक बड़ा इलाका जो बिहार का है जिसे आप खास तौर पे माँ सीता के जन्मस्थली के तौर पे मानते हैं, वो नेपाल को दे दिया गया था। वो भी सुगौली संधि के तहत ही भारत का हिस्सा उसको दिया गया था, जबकि तराई का कुछ हिस्सा हमारी तरफ आया था। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि अगर नेपाल छेड़ेगा तो नेपाल को ये समझना होगा कि उस पर भारी पड़ सकता है। लिहाजा चीन के सह पर एक कदम बढ़ाया तो था नेपाल, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गई कि ये कदम कितना खतरनाक साबित होने वाला है। बिल्कुल मधुरेंद्र, अपनी गलती का जल्द एहसास हुआ और हिंदुस्तान की ताकत का एहसास चीन को भी हुआ है। तो दोनों ही जगहों से हमें इस तरह के बयान आ रहे हैं जो उनके बैकफुट पर जाने का सीधा सीधा संकेत देते हैं।